नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिल्ली में गर्मी तो इतनी खतरनाक पड़ रही है ना दोस्तों, हालत खराब हो रहा है सारे टैक्सी ड्राइवरों को गाड़ी चला के। भाई छोटी मोटी राइड उठा के रैपिडो में, ओला में, उबर में, भाई या तो 100 150 वाला राइड मारो, जब ही जाके कुछ कमा पाओगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे। तो भाई वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग जो भी भाई आए हो नए लोग, तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करना और एक लाइक जरूर करके जाना। आज का जो वीडियो दोस्तों, मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो होता है, कभी कभी काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मेरे को काफी दिन से प्राइवेट में मैं मारता हूँ ना, तो मेरे को मजा आ जाता है दोस्तों काम करने में। भाई 1500 चाहे 2000 या 2500 कमाता हूँ ना, दिल खुश हो जाता है। लेकिन भाई प्राइवेट कमाने के साथ साथ जब कभी छुट्टी होता है ना, तो ओला रैपिडो को रिचार्ज करता हूँ। कल भी मैंने ओला का रिचार्ज किया था 149 रुपए के, 1 रुपये के काम नहीं किया। ओला वाले ऐसे ही पूरे पैसे खा गए, चले जाता है। लेकिन उतना गम नहीं मनाता दोस्तों जिस दिन ओला लेकिन काम करता हूँ ना। एक दिन रिचार्ज खा लेता है, दूसरा दिन खा लेता है, जब तीसरा दिन करता हूँ ना, पूरे फुल पैसे वसूल कर देता है। तो घबराए मत करो दोस्तों, आप लोग भी काम करते तो ऐसे ही। तो दोस्तों बिजनेस में कभी लगता है कभी जाता है, तो चलो कोई नहीं। कल काम नहीं हुआ था, परसों मैंने छुट्टी किया था गाड़ी के काम के लिए और अपनी सेलिब्रेशन के लिए। आप लोगों को पता ही होगा, जो 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हो गया था फेसबुक पे, उसके लिए तो काम किया ही नहीं। कल काम हुआ नहीं और आज कल का ही ड्यूटी मेरे को मिल गया। आज जो राउंड ट्रिप था अपने 4 जगह का भाई, बिलासपुर से जिनको परसों छोड़ के आया था, 2 दिन पहले छोड़ के आया था, तो उन्हीं को भाई 4 जगह घूमना था। तो उनको 4 जगह घुमाने के लिए भाई आज मैं आया था दिल्ली। जिनको मेरे गाड़ी में 4 बंदे बैठे हुए थे, 4 लेडीज ही, 3 लेडीज था और 1 जेंट्स था। और भाड़ा था पता क्या, किसी ने भेजा था किसी के लिए 3500 प्लस का अर्निंग हुआ है एक दिन में। जो 6-7 घंटे लगा लो, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर और 4 बजे उनको फ्री कर दिया हूँ। जो भी टाइम देख लो आप लोग, 10 घंटे 12 घंटे, तो इतना टाइम लगा है मुझे उसमें। प्लस मेरे को उसमें खर्चा कितना लगा, जो भी है जैसे भी है, सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ क्लियर से। जो अपने घर से मैं उनको पिकअप करने के लिए गया था 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर सिर्फ पिकअप के लिए गया था। बल्कि उस रास्ता में टोल भी पड़ता था, लेकिन मैं टोल नहीं लगाता हूँ। उस टोल में हमेशा टोल बचा के ही जाता हूँ। उस रास्ता से जाते समय क्या फायदा टोल लगाने से, 100 रुपये का टोल मानेसर का, और बचत भी कोई फायदा नहीं। तो वो टोल को मैं बचा दिया और टोल बचा के मैं गया था। तो गया 40 किलोमीटर जाने के बाद पिकअप किया। पिकअप करने के बाद उनको करीब 15-20 मिनट लगा। 8 बजे का मेरे को टाइम दिया था और मैं एग्जैक्ट टाइम पे उनके पास मैं पहुंच गया 8 बजे। ठीक है दोस्तों, 8 बजे मैं पहुंच गया। 8 बजे पहुंचने के बाद, ठीक है ना दोस्तों, टाइम से पहुंच जाओ ना कस्टमर के पास तो बढ़िया रहता है। कोई भी बुकिंग लो आप लोग ना, तो हमेशा टाइम पे कोशिश किया करो पहुंचने के। चाहे कस्टमर आधा घंटा बाद जाए, 1 घंटा बाद जाए, हमेशा अपना टाइम फिक्स कर लो कि टाइम से पहुंचो। तो मैं भी दोस्तों 40 किलोमीटर में गया था, 30-35 किलो 40 किलोमीटर कस्टमर के लोकेशन पे। और वहाँ लोकेशन पे जाने के बाद कस्टमर तैयार था बिल्कुल आने जाने के लिए। 10 मिनट या 15 मिनट रुका, 10-15 मिनट रुकते ही वो बैठ गया, गाड़ी में निकल गया। और उनको जैसे जैसे मेरे को बोला था, जहां भी घुमाने के लिए जिसने भेजा था, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, उनको बैठाया। और सबसे पहले कुतुब मीनार का उनका प्रोग्राम था जाने के, कुतुब मीनार गया। कुतुब मीनार जाने के बाद करीब आधा पौन घंटा वहां पे लगा उनको, पार्किंग में लगाया, पार्किंग के पैसे भी लगा, पार्किंग में लगाया, पार्किंग वहां से फिर निकल के, क्योंकि देखो कहीं लंबे ट्रिप पे जाना हो ना, उनको खुद के ट्रेन था। तो भाई इतना गर्मी के समय में कहीं भी घूमने की हिम्मत नहीं करता। भाई हम भी गाड़ी में बैठे थे, एसी चला कर बैठने पड़ता है। अभी भी आधा घंटा से बैठा हूँ, 1 घंटा से एसी चल रहा है। बिल्कुल भी मौसम नहीं होता है घूमने फिरने के इस समय। लेकिन क्या करें लोग दोस्तों, बहुत दूर से, 1000 किलोमीटर से, कोई मद्रास से, कोई चाइना से, कोई कहाँ से लोग आते हैं, बॉम्बे वगैरह से आते हैं, दिल्ली में आते हैं। तो भाई जाने लग जाते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं घूम फिर के कहीं जाते हैं। घूमना फिरना सबका शौक होता है दोस्तों, आप सब जानते हो। और घूम फिर के चलो, उनका लास्ट डेट था 7 बजे, उनका राजधानी ट्रेन है वहाँ पे जयपुर जाने के लिए। राजस्थान जाना है, राजधानी के लिए था, राजधानी ट्रेन था उनका। तो वही उनका प्रोग्राम था, 3-4 जगह जाके घूम फिर के अपना चले जाएगा। तो वही प्रोग्राम बनाने के बाद 3-4 जगह उन्होंने घूमा। सबसे पहले गया कुतुब मीनार से फिर गया लोटस टेम्पल में 1-2 घंटा लगा, 1.5 घंटा, और फटाफट निकल गया। कुछ खाए पीने, वो लोग खुद ही खाना पीना सब कुछ लेके आते हैं। तो वहां से निकल के अपना फिर गया अपना लाल किला है, लाल किला में भी 1-1.5 घंटा लगाया। 3 बजे निकल के फिर उनको आधा पौन घंटा में 4 बजे करीब उनको यमुना विहार दूसरा कोई सेंटर है, वहाँ पे सेंटर पे उनको ड्रॉप कर दिया हूँ। ड्रॉप करने के बाद भाई मैं फ्री हो गया हूँ। और फ्री होने के बाद दोस्तों आप जानते हो, जो पूरे दिन के जो उनका बिल बना है,
बिल में भी बताता हूँ कितना खर्चा आया मेरे को। मैं सुबह 500 रुपये का CNG डाला था, जो 500 रुपये का CNG पूरे लग गया 100 किलो 110 किलो 20 किलोमीटर चलने के बाद, 110 किलोमीटर के बाद। क्योंकि भाई कुछ देर तो मैं 3 पे AC चलाया, कुछ देर 2 पे चलाया, उसके बाद 4 पे चलाया हूँ, 5 पे AC चलाया हूँ, और 5 पे तो नहीं 4 पे ही लास्ट होता है। 4 पे तो भाई गर्मी इतना ज़्यादा था ना, सराय काले खां में काम ही नहीं कर रहा था भाई AC। बिल्कुल ही मौसम ऐसे हो रखा है, आग नहीं निकलता है दोस्तों। जब गाड़ी जहाँ ट्रैफिक वगैरह लगता है ना, तो आग जैसा मौसम हो रखा है, पूरे एकदम कुछ दिखाई नहीं देता है दोस्तों। जैसे लग रहा है गर्मी के समय में, ठंडी के मौसम होता है ना, एकदम व्हाइट बिल्कुल मौसम, बिल्कुल सफेद जैसे होता है ना, धूप के मारे एकदम एक चमकते हुए। तो एकदम गर्मी जो है ना भाई, सब पागल हो जाएगा इस गर्मी में। घूमने फिरने कोई मत जाना चाहिए भाई, कहीं भी धूप में अपने घर पे रहो आराम से, ठंडे में पंखा में कम से कम रहोगे, हवा लगेगा शरीर में, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। जो फील आएगा ना कुछ अलग ही आएगा घर के फील में, वो बाहर के समय नहीं है अभी। जो घूमने के मौसम में आप लोग सोचो दिल्ली में कहीं घूमने का, भाई दिल्ली के ना गर्मी अच्छी न ठंडी अच्छी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप लोग इस समय गांव घर में रहो, घूमो फिरो, मजे लो और कहीं मत निकलो। तो उसको मैंने फ्री कर दिया हूँ, जिसमें मेरा खर्चा आया था 100 रुपया मानेसर वाला टोल लगा, 100 रुपया दिल्ली वाला मुझे टोल लग गया। दिल्ली वाला में तो चलो बचत हो जाता है, क्योंकि फास्टैग MCD ले रखा हूँ मैं, तो वो चलो बचत ही हो गया। और 40 रुपया मेरा जो है अपनी यहाँ पे कुतुब मीनार पे टोल था वो लग गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जो लगा लोगा, बाकी बच गया, सही हो गया काम दोस्तों आज के दिन में। क्योंकि इतना काम करने के लिए दोस्तों ओला उबर में 1000 के तो CNG लग जाता है पूरा, प्लस बुकिंग दोस्तों, कौन सी कोने में रहोगे, कहाँ रहोगे, कैसे कैसे कस्टमर मिलेगा, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं चलता है, काम होगा भी नहीं होगा। बहुत सारा भाई लोग परेशान हो रहे हैं आज के डेट में काम करने के लिए, और काम नहीं हो पाता है। मेरे देखो 2 दिन काम नहीं हो पाया, तो आज काम हुआ है। तो जो भी है दोस्तों, काम जैसे कभी काम कम कभी काम ज़्यादा होता रहता है इस फील्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं काम काज के लेके। और हमेशा आप लोग को यही चीज़ बताता रहता हूँ मैं कि काम के सब्र करके रखो, और सब्र करोगे तो भाई काम अच्छा होगा, सब्र नहीं करोगे तो काम अच्छा नहीं होगा। तो मैं भी ऐसे ही किया हूँ, सब्र किया, और सब्र से मैंने काम करना शुरू किया, और सब्र से मैं काम करता हूँ। आप लोग बताओ कैसे काम करते हो। तो इसी हिसाब से दोस्तों ओला उबर में अभी इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, तो दिक्कत लेने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। जो होगा वो तो होगा ही, प्लस कुछ दिन के समय रहता है दिक्कत वाला, और दिक्कत वाला हमेशा समय कभी नहीं रहता है। किसी भी ज़िंदगी में भी चले जाओ, किसी के लाइफ में चाहे कैसे भी, हमेशा दिक्कत नहीं होता है, कुछ टाइम का दिक्कत रहता है। तो गंगा बिहार छोड़ने के बाद कस्टमर को जब फ्री हो गया, 1.5 घंटा होने जा रहा है CNG डलवाने के बाद, इधर उधर घूमने से अच्छा है मैं 15-20 किलोमीटर पुराने दिल्ली स्टेशन आ गया CNG डलवाने के बाद। और यहीं से सोचता हूँ कोई गुड़गांव का ड्यूटी मिल जाए, चाहे ओला में या रैपिडो में, लेके चले जाऊँगा। क्योंकि कल मैंने ओला का रिचार्ज किया था, तो 1 रुपये का भी काम नहीं किया, तो वो पैसा वैसे ही ख़राब हो गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों जो भी होता है। अब रैपिडो में ही लेके जाने पड़ेगा, क्योंकि उसका टाइम भी खत्म हो गया, 5:15 तक का टाइम था और 20 हो गया। एक ड्यूटी बहुत अच्छा बजा था गुड़गांव का, लेकिन वो कंफर्म ही नहीं हो पाया। 2-2, 3 बुकिंग एक साथ में आ गया, तो मैं कंफर्म ही नहीं कर पाया। तो अब तो टाइम ही खत्म हो गया। देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अब तो काम करने का मन नहीं कर रहा है, गर्मी का मौसम है, और सीधा सोचता हूँ गुड़गांव ही चले जाऊँ। तो जो भी होता है दोस्तों, काम काज आप लोग देख ही लिए कि कैसे काम होता है इस समय, किस तरीके से काम है ओला में, उबर में, रैपिडो में, जिस में भी काम करना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोग करो, मन से करो काम, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। समय खराब होता है दोस्तों, मानता हूँ, लेकिन खराब के साथ साथ बढ़िया भी समय रहता है, बढ़िया भी समय आएगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आता है। तो बुरा समय से ज़्यादा देर नहीं रहता है, बुरा समय कुछ पल के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, लेकिन तहलका मचा देता है। छोटी बड़ी जो समय जो आता है ना, बुरा वक्त जो कहता है ना, तहलका मचा के फिर जाता है वो। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा मेरे पुरानी दिल्ली स्टेशन, चांदनी चौक वाला। पुरानी दिल्ली स्टेशन, ओल्ड दिल्ली जो कहते हैं आप, चांदनी चौक के सामने। तो यहीं पे आ गया हूँ, और देखता हूँ यहीं से कोई बुकिंग बना। स्टेशन से ज़्यादा चांस रहता है कि हर जगह के, जैसे ट्रेन आता है ना, तो हर जगह का बुकिंग मिल जाता है। एक बुकिंग जो ओला में आया था तो कंफर्म नहीं कर पाया मैं। चलो एक बुकिंग का आ गया है, बहुत अच्छी, जो आया है गुड़गांव का सीधा। तो देखते हैं, लेते हैं, चलते हैं।
टोल वाला बुकिंग है, टोल वाला हटा के जाएंगे, बिना टोल के जाएंगे, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ, जो भी हो जैसे हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। रैपिडो में बुकिंग आया है जो 800-900 रुपये की बुकिंग है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।